नाम संयुक्ता पडिहारी, उम्र 35 साल, गांव हरिदाबंद, जिला नायागढ़, पेशा सरपंच, व्यक्तित्व में सादगी, चेहरे पर रौनक भरी ऊर्जा, आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास। ये किसी फिल्म के सुपरस्टार का परिचय नहीं है, बल्कि ये पहचान है ओडिशा के नायागढ़ जिले की हरिदाबंद ग्राम पंचायत की सरपंच संयुक्ता पडिहारी की, जो गांव वालों के लिए हकीकत में किसी सुपरस्टार से कम नहीं। आमतौर पर हम भारत में क्या देखते हैं, गांव के लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद पास के शहरों में चले जाते हैं। छोटे शहरों के लोग पढ़ाई के बाद राज्यों की राजधानी का रुख कर लेते हैं और बड़े शहरों के युवाओं का सपना दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर होते हैं। लेकिन संयुक्ता जैसी कुछ लड़कियों ने अपनी आउट ऑफ द बॉक्स सोच से हवाओं का रुख मोड़ने की सफल कोशिश की है। कटक में पैदा हुई, पली बढ़ी और इतिहास और अंग्रेजी विषय में उत्कल विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद संयुक्ता पडिहारी आ गई जिला नायागढ़ के हरिदाबंद गांव में अपने ससुराल। संयुक्ता के पति हालांकि कटक शहर में ही नौकरी करते थे, अपना घर भी था, फिर भी आखिर वो कौन सी वजह रही जो इन्हें खींच कर ले आई शहर से दूर एक छोटे से गांव में? क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? नमस्कार, सनसेट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। देश की लोकतांत्रिक बुनियादी संस्था ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से गांव तरक्की कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जिस गांव में भी महिला सरपंच हैं, वो गांव सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त होकर देश के विकास के साथ कदम ताल मिलाकर चल रहा है। इसी कड़ी में आज सनसेट टीवी की टीम पहुंची है ओडिशा के नायागढ़ जिले के हरिडापाड़ा गांव में। यहां की ग्राम प्रधान संयुक्ता जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रधान बनने के बाद आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए महिलाओं के बहुत सारे काम किए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओडिशा के नायागढ़ जिले का हरिदाबंद गांव वैसे तो बिजली, सड़क, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट जैसी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस था, मगर गांव को एक परंपरा सदियों पीछे ढकेल रही थी और ये परंपरा थी महिलाओं से जुड़ी हुई। गांव की महिलाएं दिन की रोशनी में भी सरेआम बाहर निकलने से कतराती थीं। अगर बाहर निकलने की मजबूरी हो भी जाए तो पल्लू से ढका सर और चेहरा भी ढकने की मजबूरी थी, ताकि किसी की नजर उन्हें पहचान न सके। बाहर के सारे काम पुरुष ही किया करते थे, महिलाएं घरों में ही कैद रहती थीं। उनकी स्थिति ऐसी थी मानो पर्दा कुप्रथा को जीवित रखना इनकी ही जिम्मेदारी हो। सरपंच संयुक्ता को इसी दकियानूसी ख्यालों ने झकझोर कर रख दिया और वो गांव आने को मजबूर हो गई। यहाँ पर महिलाओं ने रोड पर आने के लिए भी शर्माती थी, घूंघट में अपने मुंह छुपाकर घर के अंदर रहती थी। रोड में, रास्ते में चलने के लिए सिर्फ जो मेल मेंबर है वो सब जाते आते रहते थे। तो मैं जैसे आकर यहाँ पर देखी तो मुझे पहले तो ये सब लगा कि महिलाओं के डेवलपमेंट यहाँ पर ज़रूरी है और मेरे जैसे पढ़ी लिखी महिला यहाँ पर आना ज़रूरी है। तो उस समय जब आकर हम इलेक्शन कैंपेनिंग किया तो कैंपेनिंग के दौरान मैंने देखी कि बहुत सारी लेडीज़ लोग और महिलाएं मुझे सपोर्ट करने लगे। तो 2000-3000 महिलाएं मेरे साथ कैंपेनिंग के लिए निकले। तो उस समय मैं बहुत खुश हो गई कि पहले तो महिलाएं यहाँ पर निकलते नहीं थे, मगर अभी घूंघट निकाल कर मेरे सामने तो आ रही है, मतलब मैंने कुछ किया। मगर गांव में दशकों से चली आ रही एक कुप्रथा को खत्म करना इतना आसान भी नहीं था। सरपंच के बार बार कहने और हिम्मत बढ़ाने के बावजूद महिलाओं की झिझक कम नहीं हुई। वो हाँ तो करती थी,
लेकिन घरों से बाहर निकलने में हिचकिचाती थीं। काम आसान नहीं था, मगर ग्राम पंचायत में महिला सरपंच होने का फायदा हुआ। गांव की महिलाएं कम से कम अपने मन की बात बेहिचक सरपंच से साझा करने लगी। फिर एक दिन अचानक सरपंच संयुक्ता पडिहारी के दिमाग की बत्ती जली। उन्हें सूझ गया था कि घर से बाहर निकलने की झिझक गांव की महिलाओं से कैसे दूर की जा सकती है। फिर क्या था, सरपंच ने गांव की ही कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर एक भजन कीर्तन मंडली बनाई। इस मंडली ने रोज सुबह सड़कों पर निकलकर भजन गाना शुरू कर दिया। गांव में अब भजन कीर्तन का माहौल बन चुका था। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और बच्चों की भी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगी थी। अब महिलाओं का भजन कीर्तन के लिए घर से बाहर निकलना किसी को खल नहीं रहा था। महिलाओं की हिचक भी कम हुई और अब वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। पहले बहुत तकलीफ में थे लोग। अभी जो 5 साल पहले हम जब यहाँ पे आए गांव में, तो गांव के सब औरत लोग कहीं भी निकल नहीं रहे थे। सब लोग घर में ही रह रहे थे, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। सिर्फ उनका हस्बैंड लोग है वो सब बाहर जाते थे, काम धंधा करके घर में आते थे। अभी 5 साल के अंदर मेरा वाइफ ने जो काम किया है उन लोगों को उत्साहित किया है। उत्साहित करने के बाद एक मातृमंडली यहाँ पर हुआ है। उन लोगों को सब अभी जिला में हर जगह पे वो लोग सब जा रहे हैं। वहाँ पे मातृमंडली के द्वारा हमारा पंचायत का नाम भी आगे ले रहे हैं और जिला का नाम भी आगे ले रहे हैं। इसी तरह वो सब अभी बहुत आगे जा रहे हैं। ऐसा काम कर रहे हैं कि जो भी हम लोगों की भी आश्चर्य हो रहा है कैसे सब आगे गए। महिलाएं जब घरों से बाहर निकलने लगीं तो गांव के पुरुषों की भी सोच में बदलाव आया। अब महिलाएं मीटिंग्स करती हैं, फैसले लेती हैं और योग्यता तय कर पुरुषों को भी काम आवंटित कर रही हैं। मगर ये सब अब किसी को अजूबा नहीं लगता। अभी हमारा यहाँ पर पहले जब मीटिंग हो रहा था, सब पुरुष लोग जा रहे थे मीटिंग में, सब बैठ रहे थे मीटिंग में, और लोग कोई भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ घर में बैठ रहे थे और उन लोगों के बीच में बातचीत हो रहा था। हमारा आदमी आज मीटिंग में गया हुआ है। अभी 5 साल के अंदर जो भी हम डेवलप किए हैं, उसके बाद जो भी अभी मीटिंग हो रहा है, अभी पुरुष लोग घर में रह रहे हैं, औरत लोग बाहर जा रहे हैं और आदमी लोग से बात कर रहे हैं। हमारा पत्नी अभी जा रहा है मीटिंग में, वो मीटिंग में वहाँ पे एसएजी मीटिंग हो रहा है, क्या पंचायत का मीटिंग हो, और जा रहे हैं मीटिंग में। ये बहुत डेवलप हुआ है। आमर 5 वर्ष पूर्व आमर किसी योजना काम हो नथिला। वर्तमान आमर संयुक्ता पडिहारी आमर सरपंच से मातृमंडली गढ़ी आम मुख्यमंत्री योजना रे भी कलाकार भत्ता भी आमर पंचायत विशेष उन्नति करछंती। ओडिशा के हरिदाबंड पंचायत से महिलाओं की स्वच्छंदता से जुड़ी एक कुप्रथा का अंत हो चुका था। ये संभव हुआ लोकतंत्र से, ग्राम पंचायत को मिली ताकत से और इस ताकत का महिला सरपंच द्वारा किए गए सही इस्तेमाल से। और अब बारी थी एक दूसरा अहम फैसला लेने की। ग्राम पंचायत के पास अपना कोई भवन नहीं था। गांव की एक झोपड़ी में लोग पंचायत की बैठक कर लेते थे। न वहां बैठने की व्यवस्था थी और न ही बिजली और पंखे। बैठक का माहौल भी नहीं बन पाता था। पंचायत की बिल्डिंग बनाने के लिए गांव में जमीन नहीं दी गई थी। एक ही विकल्प था कि कोई व्यक्ति जमीन खरीद कर उस पर पंचायत भवन बनवा दे। जमीन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। पैसे आए तो कहां से आए? फिर सामने आई सरपंच संयुक्ता। खुद की जेब और पति से कुछ पैसे उधार लेकर पंचायत की जमीन खरीदने के लिए 6 लाख रुपए खर्च किए। फिर उस जमीन को सरकार को दान कर दिया, क्योंकि पंचायत का भवन सरकारी जमीन पर ही बनाया जाना था। हम सोच सकते हैं कि गांव के लिए खुद की जेब से 6 लाख रुपए खर्च करना कोई छोटी बात नहीं थी, मगर सरपंच ने पूरे ग्राम पंचायत के विकास के लिए इसे जरूरी समझा और बड़ा दिल दिखाया। फिर 2 तरफ से पहाड़ियों से घिरी इस खूबसूरत जमीन पर पंचायत का बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ। यहाँ पर जो हरिदाबंद पंचायत घर शुरू हुआ,
तो पहले ये जो नया हरिडावन पंचायत हुआ तो यहाँ पर जो बड़ा बड़ा गांव है कोमंडा, जाकेड़ा, तोटापड़ा, कौईफुलिया एंड हरिडावन, तो पंचायत हुआ हरिडावन। तो इसीलिए इन लोगों का डिमांड था कि हरिडावन के सरहद पर ही हरिडावन पंचायत बनाया जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर गवर्नमेंट लैंड नहीं था, तो इसीलिए हमने अपने पैसों से ज़मीन खरीदा। फिर इसके बाद गवर्नमेंट को, पंचायत राज विभाग को ये गवर्नमेंट दान किया। फिर उसके बाद ये पंचायत हमारा गवर्नमेंट लैंड में जब कन्वर्ट हो गया तो पंचायत शुरू करने के लिए हमको अनुमति मिल गई। भारत जितना विशाल देश है उससे कहीं ज्यादा विशाल है यहाँ का लोकतांत्रिक ढांचा और लोकतांत्रिक परंपराएं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। और इन लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद में है हमारी ग्राम पंचायतें और इन ग्राम पंचायतों में महिलाओं की मजबूत भागीदारी। क्या आपको मालूम है, भारत में गांवों की कुल संख्या 6.5 लाख से भी अधिक है और लगभग 2,70,000 ग्राम पंचायतें हैं। देश के अधिकतर राज्यों ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। मतलब ये कि देश की लगभग 1,35,000 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। गांव की महिलाएं बाहर निकलने लगी, पंचायत भवन बनकर तैयार हो गया और अब बारी थी कि कैसे महिलाएं आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बने, रोजगार करें। इसके लिए मदद ली गई ओडिशा लाइवलीहुड मिशन यानी OLM की। OLM ट्रेनिंग देकर लोगों को छोटे पैमाने पर काम करने के लिए हुनरमंद बनाता है। कुन्नी रानी हरिदावन पंचायत की ओर से OLM के लिए समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर का काम करती है। कुन्नी ने OLM से गांव के लोगों को अलग अलग हुनर का प्रशिक्षण दिलवाया और फिर उनकी मदद की स्वयं सहायता समूहों के जरिए। आज हरिदावन ग्राम पंचायत में कुल 51 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। ये समूह मुख्य रूप से मशरूम फार्मिंग, जैविक सब्जियों की खेती और सूती वस्त्र बुनाई का काम करते हैं। औसतन हर SHG की शुद्ध सालाना कमाई 1.25 लाख रुपए है। आमर जेते नुआ पंचायत होइतिला किछि तो सुविधा मिल पार नथिला। सरपंच मैडम संयुक्ता बढ़िया आसला परे आमर मशरूम पिजी, गोटारी क्लस्टर, CFC पॉइंट, SHG महिला माने चाषी उपकरण जिनस किणी सब प्रकार पैसा आमको सुविधा मिल पाला। जहाँ हेतु आमर SHG महिला माने खूब उपकृत हो पारुछंती। SHG रे 20 PG रे 20 जन, मशरूम PG रे 20 जन मेंबर अछंती। सेथिरे आमर 2,04,000 आसिला। सरपंच बहुत परिश्रम फल से 2,004 लाख टका बहुत धाँकी से आनी से आमर मशरूम पिजी लोक मैंने कटर मेसीन बहुत छतु चाष उपकृत जिनस किणी पारिछंती। तो देखा हमने कि कैसे महिला सरपंच से प्रेरणा लेकर गांव की कुन्नी रानी ने आर्थिक प्रगति की। पहले 1,000 रुपये कमाने वाली कुन्नी रानी अब 6,000 रुपये कमा रही हैं, यानी 6 गुना ज़्यादा। महिला सरपंच जब होती है तो गांव की महिलाएं आगे बढ़ती हैं, खुलकर सामने आती हैं, अपनी बातें रखती हैं। इससे समाज मजबूत हो रहा है, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और लोकतंत्र की जो बुनियाद है यानी ग्राम पंचायत, वहाँ मजबूती आ रही है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे कि इस गांव के लोगों ने कैसे सामाजिक तरक्की की है। अब तक हमने देखी ओडिशा के हरिदावन ग्राम पंचायत की सरपंच संयुक्ता परिहारी के कुशल नेतृत्व की कहानी। कैसे संयुक्ता की अगुवाई में घरों में बंद गांव की महिलाएं समाज की मुख्य धारा में शामिल हुईं। कैसे मिला उन्हें रोजगार। गांव की सरपंच महिला हो तो एक नहीं अनेक फायदे मिलते हैं। लोग उनकी बातें सुनते हैं, यहाँ तक कि अधिकारी भी उनका काम जल्दी कर देते हैं। महिला सरपंच होने से हमारा एक फायदा होता है क्या कि ऑफिसरों के पास जाओ तो फटाफट काम करते हैं। तो किसी का कंप्लेन आता है ना सरपंच के पास, वो सरपंच फटाफट फ़ोन लगा देंगे ऑफिसर के पास। कोई भी काम करो जल्दीबाजी से वो फटाफट फ़ोन करके काम करा देते हैं।
लोग गड्ढों से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन संयुक्ता पटिहारी ने गड्ढों से ही युक्ति तलाश की और गांव में विकास किया। कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। सरपंच संयुक्ता ने इस कहावत को भी चरितार्थ कर दिखाया। आमतौर पर गड्ढों को लोग भरकर समतल बनवा देते हैं, लेकिन सरपंच ने गांव के एक कोने में पड़े छोटे गड्ढे को और बड़ा बनाकर एक विशाल तालाब की शक्ल दे दी। फिर पास की पहाड़ियों से आ रहे जल के एक स्रोत की राह मोड़कर इस बड़े गड्ढे की तरफ कर दी। अब क्या था, गड्ढा बन गया पानी से भरा एक तालाब। अब गांव वालों को पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता और गांव वालों के हर दिन बचते हैं 50 घंटे, क्योंकि लगभग 25 लोग 2 किलोमीटर का सफर तय कर पानी लेने के लिए जाते थे। वहाँ पहले से तालाब नहीं थे, वो गड्ढा था, वो हम बहुत दूर जा रहे थे नहाने के लिए। और इधर का जानवर को बहुत दूर भी 2.5 किलो 3 किलोमीटर लेके जाना पड़ता था नहाने के लिए। अभी थोड़ा बहुत आसान हो गया है इधर, तब तालाब बन गया है। तालाब का पानी नहाते हैं हम लोग, फसल में खेत में लगाते हैं, वो इसी का वजह से हमको बहुत फायदा हुआ है। जब गांव की सरपंच खुद ही इतनी एक्टिव हो तो काम आसान हो ही जाएंगे ना। यही वजह है कि हरिदाबंद गांव के कई घरों में करघा मशीनों की आवाजें आती हैं। पहिया तो अनादिकाल से ही विकास का सूचक रहा है। हाथों से घुमाया जा रहा साइकिल का ये पहिया सिर्फ शानदार सूती वस्त्र ही नहीं तैयार कर रहा है, बल्कि ये गांव वालों को आर्थिक तरक्की की राह पर भी आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ सूती कपड़ों की बुनाई का काम बड़े पैमाने पर होता है। काम बड़ा है तो लोगों को मिले रोजगार की संख्या भी बड़ी है। गांव के करीब 10 घर कपड़ा बुनाई के काम में लगे हुए हैं। कुल 200 से अधिक लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। हरिदाबंद पंचायत नया है, इसकी आबादी लगभग 2500 की है, यानी गांव के 10% लोग कपड़ा बुनाई के काम में लगे हैं। हमारा ऊपर मालिक है, हम लोग को मीटर 33 रुपया देता है। एक मीटर का 33 रुपया देता है। मेरा माँ है और मेरे पत्नी है, दोनों भी हेल्प करता है। मेरा पिता भी जी है, वो भी हेल्प करता है। हम लोग मिल के काम करते हैं। वो जो एसएससी ग्रुप है ना, उसका लोन आन के हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ के बनाए कपड़ों में ओडिशा की परंपरागत झलक है। संबलपुरी डिजाइन और इकत बुनाई यहाँ की विशेषता है। इस कपड़े को हस्तकरघे पर सूती धागों के ताने बाने से बनाया जाता है। इकत का उपयोग इस वस्त्र की अनूठी विशेषता है, जो कारीगरों को कपड़ों पर रंगीन डिजाइन, चित्र और आकृतियों को बुनने में मदद करती है। संबलपुरी साड़ियों को उन पर उकेरे गए ज्यामितीय डिजाइन और हल्के रंगों के लिए जाना जाता है। इन कपड़ों में कुछ पारंपरिक रूपांकन भी बनाए जाते हैं, जैसे शंख, चक्र, पक्षी या मछलियां। खासियत यह भी है कि ये कपड़े दोनों तरफ से एक ही जैसे दिखते हैं, कोई उल्टा सीधा नहीं होता। कपड़ों पर गांव वालों की कारीगरी का हुनर देखने के बाद अब हमारी टीम खेतों की ओर जा रही है। गांव के लोगों ने बताया कि सरपंच संयुक्ता पटिहारी ने हरी सब्जियों की फार्मिंग को लेकर भी लोगों का उत्साह बढ़ाया है। हरी सब्जियां उगाने में समय और मेहनत कम लगती है, फायदे ज्यादा मिलते हैं। सब्जियों की फार्मिंग महिलाओं का एक ग्रुप कर रहा है और ये सभी महिलाएं आज आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर हैं। घर परिवार और समाज में इनका सम्मान भी बढ़ा है। हमें 2 एसएचजी काम करते हैं, 20 महिलाएं एठरे काम करती हैं। ओइलम से लोन लेता 70,000 लेके हमें ये चाष करती हूँ। हमें मूली, काकुड़ी आउ साग, कोसली साग हैं एठारे फसल करूँ। एवं आमर जो महिला माने छतु चाष कर से विषय आम सरपंच अच्छा से आम संयुक्ता पटिहारी से बहुत भल लोक से भाया आम भी होगा चेष्टा करूँ। आम जो आगू आज आसीचु आम चेष्टा करूँ आगामी जहाँ आगामी वर्ष रे आम आम झी कि आउ बड़ दीदी माने आमर किए आमर सरपंच होगा चेष्टा करेंगे। हरदाबंद ग्राम पंचायत की सरपंच संयुक्ता के नेतृत्व में गांव के 2 एसएचजी ग्रुप ने ओएलएम से 70,000 रुपये लोन के लिए और इन पैसों से
7 एकड़ की जमीन पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया। अब ये महिलाएं साल में 3 लाख रुपए कमा रही हैं। OLM यानी ओडिशा लाइवलीहुड मिशन से लिए गए लोन की आधी किश्त की भरपाई ये कर चुकी हैं। बाकी आधी की भरपाई 1 साल के अंदर कर देंगी, ऐसी इन्हें उम्मीद है। और इस तरह से हरदाबंद ग्राम में इन महिलाओं का सामाजिक और साथ साथ आर्थिक विकास भी हुआ है। ओडिशा की हरिदाबंद ग्राम पंचायत आज देश की दूसरी ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल बन चुका है। लोकतंत्र की ताकत को यहाँ की महिलाओं ने अपनी ताकत बनाकर अपनी सरपंच के नेतृत्व में आर्थिक सामाजिक सुधार की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं, उसके नतीजे भी सामने हैं। पर्दा कुप्रथा का अंत हुआ, कच्ची उम्र में बच्चियों की शादियां बंद हुई, कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगी और ये सब हुआ ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास करके, सबकी अनुमति और सबकी सहमति के साथ। और ऐसे ही एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर महिलाओं की एक और बैठक चल रही है। भारत के दूर दराज के गांवों में आमतौर पर महिलाएं जहां हाशिए पर रहती थीं, घरों के अंदर रहती थीं, वहीं उड़ीसा के नायागढ़ जिले के हरिदाबंद गांव में महिलाएं आज ग्राम सभा की बैठक कर रही हैं। गांव की सरपंच संयुक्ता के नेतृत्व में इन महिलाओं ने आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक मोर्चे पर देश के साथ कदम ताल मिलाकर विकास का रास्ता अख्तियार किया है। हरिदाबंद गांव से इस एपिसोड के लिए महिलाओं की तरक्की पर इतना ही। अगले एपिसोड में किसी और ग्राम पंचायत में आपसे मुलाकात होगी कि कैसे महिलाएं वहां विकास की एक नई कहानी लिख रही हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।